दामी वीक है, उसका दामी वीक है, उसका दामी वीक है, भाजपा सरकार वीक है, भाजपा सरकार वीक है, सत्ता के दलालों को, सत्ता के दलालों को और युवाओं को जागना होगा। जब वो वोट मांगने आते हैं तो मंत्रियों से मैनिफेस्टो मांगो। एक युवा का काम है मैनिफेस्टो मांगो, और मैनिफेस्टो में मांगो रोजगार, शिक्षा। लेकिन हम मैनिफेस्टो में क्या मांगते हैं? मीट की दुकान, दारू की दुकान। हमारे ये मुद्दे रहते हैं। हम यही चाहते हैं हमारे आसपास में यही हो। तो जागना होगा, प्रत्येक युवा को जागना होगा। मंत्रियों की वान लगानी होगी ढंग से। ये जितने भी चोर हैं, ये रेता चोर है, ये नमक में रेत मिला रहे हैं। आप इस चीज को देखो, नमक में भी रेत मिला रहे हैं और बोलते हैं कि मुख्यमंत्री नमक पोषण योजना नहीं, मुख्यमंत्री रेत पोषण योजना हो मेरे हिसाब से। ठीक है, तो मंत्रियों से बोलो। देखो, जब अभी आयोग के अध्यक्ष आए परसों, उन्होंने क्या बोला? उनके हिसाब से पेपर जो लीक होता है वो कैसे होता सके? उनके हिसाब से पेपर में सुराख होना चाहिए, 6 जगह बिजली का डाल होता है, ऐसा होना चाहिए। तब वो बोलेंगे कि पेपर लीक हो गया हमारा। दूसरा, जो अध्यक्ष साहब हैं उनके हिसाब से कैसा होना चाहिए? उनके हिसाब से होना चाहिए कि वो बोलना चाहते हैं कि पंखे बहुत तेज चल रहे थे और 3 पन्ने उनको गर्मी में पहले के लिए भरा पानी पीने आया। ठीक है, क्यों? हम लोगों ने इनको सिर पे चला दिया। जोर से बोलो हाँ। भगत सिंह 23 साल में शहीद हो गया था, हो गए थे, और भगत सिंह को अपना उद्देश्य पता था, अपना लक्ष्य पता था कि वह क्या कर रहा है। मोदी है तो मुमकिन है, तो क्या मुमकिन है भाई? बता दो वो क्या मुमकिन है? पेपर लीक मुमकिन है। मोदी है तो पेपर लीक मुमकिन है, भ्रष्टाचार मुमकिन है। ₹1,00,000 ले जाओ और ये नाम मतलब मुमकिन है कि परिभाषा मुमकिन है? कुछ मुमकिन नहीं है। अंध भक्तों को कुछ पता ही नहीं है इस चीज का कि मुमकिन क्या है, नामुमकिन दलाली है। अभी हमारे देश में एक हर्बिसाइड्स करके क्या होता है, कीटनाशक होता है। कोई अगर विज्ञान का छात्र होगा जानता हूँ। अभी शिमला से मैं एक वीडियो देख रहा था, उसमें हर्बिसाइड्स का उपयोग करके सारे जंगल को काट दिया। ठीक है, लेकिन फिर भी अरे यार भाई, अगर मैं बोलूं भाई जब जंगल काट दिया यार वहाँ पे, हाँ मोदी है तो मुमकिन है, बस ऐसे बोल दे। कोई तर्क नहीं लगाएगा, वितर्क नहीं लगाएगा, मोदी है तो मुमकिन है। लेकिन ऐसा नहीं है कि क्या मुमकिन है, अगर पूछा जाएगा तो निकल लेगा। ठीक है, तो अंधभक्ति चरम पर है। सबसे पहले युवाओं को वोट सही जगह देना होगा। मैं किसी पार्टी विशेष का कोई आदमी नहीं हूँ। मैं पार्टी विशेष से, मैं कांग्रेस का हितैषी हो या यूकेडी का हो, बीजेपी का हो या आरएसएस का हो। मेरे लिए अपना देश सर्वोपरि है। मैं देश का एक आम नागरिक हूँ और एक अवेयर सिटीजन हूँ, और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि प्रत्येक युवा को आगे आना होगा और ये पुराने मुद्दों को बिल्कुल ढांकना होगा। पुराने मुद्दे गए, ये मुद्दे गए कि राशन को 5 किलो गेहूं मिले, मिट्टी तेल, अरे भैया तैयारी हमारे मिट्टी तेल, ऐसे मुद्दों में नहीं अटको। और अभी मुद्दे हैं हमारे पास क्या क्या? पर्यावरण बचाओ, जोर से बोलो, पर्यावरण बचाओ। पर्यावरण बचाओ जो मेन मुद्दे है, पर्यावरण बचाने का मुद्दा है। और क्या मुद्दा हो सकता है? बेरोजगारी, स्वास्थ्य सुविधाओं को सही करना। अभी देखा वहाँ पे भुवन चंद्र खंडूड़ी जी कहा गए। अरे सुनो, भुवन चंद्र खंडूड़ी जी कहा गए, उनकी तबियत खराब हुई। मैं उनकी प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं रखता हूँ कि बुजुर्ग हो गए हैं, पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, लेकिन सारे नेता आपने देखा होगा एक एक करके फोटो सेल्फी उनके साथ ले रहे थे। आज मैं उनके आवास पर जाकर भेंट की और स्वस्थ है। ठीक है, और कहाँ जा रहे हैं? मैक्स अस्पताल में लेके जा रहे हैं। और यहाँ आकर तुम लोगों को बता देते हैं कि हम सिरकोट में आए और एक वाटर कूलर दे दिया 15,000 का। ये है वही, वो समझ चुके हैं तुम्हें। उनको पता है कि तुम किस लायक हो। तुमने अपनी छवि ऐसी बना दी है, युवाओं ने, जनता ने उनके सामने छवि बिल्कुल अपनी खराब कर दी है, और उनको पता चल चुका है कि हम ही श्रेष्ठ है, बाकी ये कुछ नहीं है।
स्वास्थ्य सुविधाएं उनकी बेकार। उत्तराखंड बने 25 साल हो गए, लेकिन आप देखो उत्तराखंड में क्या हुआ है। रोजगार को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर क्या बना? सुविधाएं कहाँ है? स्वास्थ्य सुविधाएं कहाँ है? कुछ नहीं है। तो युवाओं को जागना है। बोलो जोर से, युवाओं को जागना है, युवाओं को जागना है और फर्जी मंत्रियों को भगाना है। युवाओं को जागना है, फर्जियों को भागना है। हाकम सिंह की अभी सभी भाइयों ने बात की, सभी जानते हैं। हाकम सिंह पता क्या है? हाकम सिंह को वो 50-40 हजार रुपए पकड़ाते, लट्ठी मार के भगा देते। पता तुम्हें मेन पैसे कौन खा रहे हैं? वो इनके बड़े बड़े आका लोग हैं। जैसे हिजबुल के होते ना, हिजबुल के जो उसके, वैसे इनके भी है छोटे छोटे। और ये वो बड़े स्तर पे, छोटे स्तर पे। तो आपको क्या करना है? अपनी मन की बात, मोदी जी की मन की बात नहीं, अपनी मन की बात सुननी है। और आगे वोट चोरी न हो, पेपर चोरी न हो, इसके लिए क्या करना होगा? सभी युवाओं को आगे बढ़ना होगा। तो एक बार आप सभी संकल्प लें और आगे बढ़े, ठीक है? और कोई भी युवा अपनी बात को रखने के लिए स्वतंत्र है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। 163 से मत डरो, 163 लागू हो जाएगी हमारे। अरे कुछ नहीं होता भैया, जब तक देश में इमरजेंसी लागू नहीं होती तब तक कोई वायोलेशन नहीं कर सकता। आपके एक भी अधिकार का वायोलेशन कोई नहीं कर सकता। आपको हर चीज करने का अधिकार है, हर रोजगार करने का अधिकार है। आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, आप सब जानते हैं। आप बड़े ब्रिलियंट हैं, मुझसे बड़े ब्रिलियंट हैं। मैं आपके सामने अगर देखा जाए तो मेरा जीएस उतना नहीं होगा जितना जीएस मेरे युवाओं का, मेरे भाइयों का, मेरी बहनों का है। वो